नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि भास विरचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक के पंचम अंक का अध्ययन करेंगे। विदूषक राजा उदयन से कहता है कि महाराज शीघ्रता कीजिए। फिर राजा पूछता आखिर क्यों? विदूषक कहता है महारानी पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है। फिर राजा कहता है किसने कहा? फिर राजा से विदूषक कहता है पद्मिनिका ने कहा। तो राजा कहता अरे बहुत ही कष्टकारी है या बहुत दुख की बात है। रूप श्रिया समुदितां गुणतश्च योक्तां लब्ध्वा प्रियां मम तो मंदेव दिशोक है पूर्वाभिघात सरोजो अपि अनुभूत दुख है पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। रूप श्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां लब्ध्वा प्रियां मम तु मंद इवाद्य शोक है पूर्वाभिघात सरोजो अपि अनुभूत दुख है पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। गुणतश्च के पद विच्छेद करेंगे या अलग करेंगे तो गुणतः च हो जाएगा। इवाद्य का संधि विच्छेद करेंगे तो इव धन अद्य ए और ए मिलकर के आ हो गया, दीर्घ संधि है। पूर्वाभिघात सरुज है अपि अनुभूत दुख है। इसमें जो अप्य है तो अपि का और अनुभूत ई और ई का इसमें यह हो गया है, यण संधि है। पद्मावतीम अपियल हो जाएगा। तथा के करेंगे तो तथा धन एव, इसमें वृद्धि संधि है, आई हो गया है। अब अन्वय देखें। रूप श्रिया, रूप श्रिया यानी रूप संपत्ति से समुदिताम यानी युक्त, रूप संपत्ति च और गुणतः युक्ताम और गुणों से युक्त। जो पद्मावती रूपवान या रूप सौंदर्य से युक्त है और गुणों से युक्त यानी मधुर भाषणी आदि है और भी अन्य कई सारे गुण हैं, आदर सत्कार करना जानती है। तो इस प्रकार से जो पद्मावती रूप सौंदर्य एवं गुणों से युक्त है, ऐसी प्रियाम यानी प्रिय पत्नी पद्मावती को लब्ध्वा प्राप्त करके पूर्वाभिघात सर्जय, पूर्व में या पहले जो अभिघात यानी जो कष्ट है, पीड़ा, उससे सरुज यानी पीड़ित, पूर्व के आघात से पीड़ित, प्रथम आघात से पीड़ित। पहले कौन सा आघात हुआ था? वासव दत्ता है वह उनको छोड़कर चली गई थी अर्थात मर गई थी। अपि भी मम शोक है अद्य मंदिव है। तो जो पहले का जो आघात हुआ था, वासव दत्ता जो छोड़ करके चली गई थी, वो दुख पद्मावती रूप सौंदर्य एवं गुणों से युक्त प्रिय पद्मावती को प्राप्त करके ऐसा मम शोक जो मेरा शोक था, दुख था, अद्य आज मंदिव है, मानो यानी मानो मंद यानी कुछ कम हुआ था। पूर्ण रूप से मैं वासुदत्ता को भुला नहीं पाया हूं, लेकिन इस पद्मावती को प्राप्त करके और मेरा जो पहले का जो दुख था वो कुछ कम हुआ था। तो किंतु अनुभूत दुख है, जिसने दुखों का अनुभव कर लिया है, ऐसा व्यक्ति जिसने पूर्व में दुख झेल लिए हैं, ऐसा मैं पद्मावतीमपि पद्मावती को अपि यानी भी तथा यानी उस प्रकार एवं यानी ही समर्थयामि यानी मानता हूँ या समझता हूँ या सोचता हूँ। मैं भी यही अब मतलब पद्मावती के बारे में भी ये सोचता हूँ कि जिस प्रकार से वासव दत्ता मुझे छोड़ करके चली गई थी, उसी प्रकार से हो सकता है पद्मावती भी मुझे छोड़ करके चली जाए। इस प्रकार से राजा विचार करता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पद्मावती भी मुझे छोड़ करके चली जाए। एक बार और अपने देखिए। रूप सौंदर्य से युक्त और गुणों से युक्त, रूप सौंदर्य एवं गुणों से युक्त प्रियाम यानी प्रिय जो वासव दत्ता उसको लब्ध्वा प्राप्त, जो प्रियाम यानी पद्मावती उसको लब्ध्वा यानी प्राप्त करके पूर्व घात सरुजय, पहले का जो आघात था, प्रथम जो आघात था, कौन सा आघात? वासव दत्ता से उत्पन्न जो पीड़ा है वह
तो पूर्व आघात सरूज है, प्रथम जो कष्ट है उस कष्ट से आघात से पीड़ित, अप यानी भी मम शोक है मेरा शोक, पहले के आघात से पीड़ित मेरा जो शोक है दुख है वह अद्य आज मंद में मानो कुछ कम हुआ था, किंतु अनुभूत दुख है जिसने दुखों का अनुभव कर लिया है, ऐसा मैं राजा उदयन पद्मावतीम अपि पद्मावती को भी तथा एव समर्थयामि, उसी प्रकार से समर्थयामि यानी समझता हूँ मानता हूँ कि कहीं ये भी मुझे वासव दत्ता की तरह छोड़ करके नहीं चली जाए। दूसरा, जिस प्रकार से तुषार से आघात कमलनी के समान वासव दत्ता मुझे छोड़ गई थी, उसी प्रकार से ये भी वासव दत्ता की तरह मुझे छोड़ करके नहीं चली जाए। इस प्रकार से राजा मन में सोच रहा है। और जो आदमी पहले कष्ट पा चुका होता है तो वो कई शंकाएं करता है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, उसी शंका को यहाँ पर ये भी जो राजा उदयन है वो कर रहा है। इसमें बसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगे।